बाहर के दृश्य बता रहे हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है मंदिरों के शहर में शराब को दुकानें बंद की जाए, और वहीं पर आम आदमी पार्टी का इस समय अपना वर्चस्व दिखा है। और महराज मलिक के सपोर्ट में भी ये लोग आए हैं। धर्म की राजनीति बंद करो, 28 ले ले काम करो, ये किसकी तरफ इशारा है? वी सपोर्ट महराज मलिक। चलिए, महराज मलिक के पिता भी पहुंचे और उसके बाद महराज मलिक खुद यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कुछ सही, लेकिन ये आप देखेंगे साफ तौर पर यहाँ पर महराज जी यहाँ पर बहुत सारे आरोप लगाए गए। महराज मलिक यहाँ पहुंचे हुए हैं। एक तरफ महराज मलिक के सपोर्टर है और दूसरी तरफ महराज मलिक खुद यहाँ पहुंचे हुए हैं। वो उनसे भी बात करेंगे। महराज पिता ने स्पष्ट कर दिया कि पीडीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए इल्जाम साफ तौर पर झूठ थे कि उनके पिता ने उन्हें बेदखल किया है। महराज मलिक ये जो गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इनको कभी भी सहा नहीं जाएगा। इनको 28 नलों को बोलो काम करे, काम। जिंदाबाद महराज भाई के साथ। महराज मलिक आज लोकप्रिय बन चुके हैं, युवा के दिलों पर राज करने वाले महराज मलिक हर तरफ के लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लगता है? जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। और देखिए, मेरा चाहते हुए क्या लगता है, युवाओं की एक उम्मीद जगी है महराज मलिक के इस जज्बे को देखकर, जो उनमें सच्चाई है, जो उगलते हैं वो, चाहे कोई भी उन पर आरोप लगाए, पर महराज मलिक ना डरने वाले हैं, ना रुकने वाले, ना झुकने वाले हैं। और देखिए, शायद ही जम्मू में इस तरह से किसी युवा नेता को प्यार मिला होगा, चाहे पार्टी हो चाहे आम जनता हो। आज हर धर्म के लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और इस समय के दृश्य में आपको बता रहे दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम जम्मू के इस समय की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। देखो देखो कौन है, शेर है, शेर है किनारे। पीछे पीछे चलो थोड़ा। महराज जी, अरे एक जगह को दीदी भाई दे दो, भाई दे दो, भाई 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 दे दो, आगे चलो, भाई दे दो, आगे चलो। इतनी करो शुरू, यही बहन आ जाएगी, बहन नहीं सुनो तो सुन लीजिए, इनको थोड़ा जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुए, चुनाव में लोगों ने मैंडेट दिया, लोगों ने नेता बनाए, कुछ लोगों को सरकार में बैठने का मौका दिया। मकसद लोगों के वोट का साफ था कि जम्मू कश्मीर की जो बदहाली है, उस बदहाली को वोट की ताकत से निकाला जाएगा। ऐवान सजा, असेंबली सजी, 7 साल के बाद चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर हुए। भाजपा की गुंडागर्दी देखने को मिली आ रही है। उन्होंने अपने घरों को बनाया, मैंडेट फिर धर्म के नाम पे लिया।
मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आपने मैंडेट ले लिया, वोट ले लिए, अब जम्मू कश्मीर को बदहाली से निकालने का वक्त आया था। लोग सड़कों पे कई सालों से पिट रहे थे, उनकी गुहार सुनने के लिए हमने चुनाव करवाया था। उसका सदन का हिस्सा महराज बना। मैंने आवाम की आवाज उठाई, मैंने नाम हिंदू का लिया, मैंने मुसलमान का लिया, मैंने सिख का लिया, क्योंकि धर्म की राजनीति आम है। मैंने कहा उन धर्मों में से उठ के एक फिरका ऐसा बने जो इंसानियत के लिए काम करे, जो इस मुल्क के लिए काम करे, इस मुल्क की बका के लिए काम करे। मैंने शराब के ठेकों पे बात रखी, उन शराब के ठेकों पे बात हुई जिन शराब को रोकने के लिए हमारी माओं ने डंडे खाए जम्मू के अंदर। आप गवाह हो, आज वही लोग, बीजेपी के लोग, माता वैष्णो देवी जो इतना बड़ा सतान है, जिसे लोगों की मान्यता है, पूरा देश जानता है, वहां पर शराब के ठेके उठाने में बीजेपी के जो खुद को धर्म के ठेकेदार कहते हैं, उस जगह से हटाने में नाकाम रहे। और खोलने में एलजी का दौर था, बीजेपी के ठेकेदार थे। मैं कभी भी झूठ की राजनीति नहीं करता हूं। यहाँ रेलवे के स्टेशन के पास एक मंदिर है, मंदिर के बगल में शराब के ठेके खोले। अगर धर्म को ठेस शराब से पहुंचती है तो क्या बीजेपी के नेता इतने नाअहल हैं कि उन दुकानों को उखाड़ नहीं फेंक पाते हैं जिससे धर्म को ठेस पहुंचती है? देखिए, बिल्कुल सुन लीजिए, मैंने कहा जम्मू कश्मीर के अंदर रेजुलेशन लाए गए, उस पर बहस नहीं की। आपने देखा जम्मू के अंदर अमित शाह आया, गृह मंत्री आया, और बीजेपी के लोग असेंबली में 10 से 4 बजे तक डटे रहे। उनका मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बेहतरी के बारे में जो भी बिल आए हम उसे पास नहीं होने देंगे, हम उसे पास नहीं होने देंगे। और जम्मू कश्मीर की सरकार में हमारा मुख्यमंत्री 3 दिन कश्मीर में रहा, जबकि असेंबली सजी थी, असेंबली सजी थी अवाम के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए। भाजपा के गुंडे अमित शाह को छोड़कर जम्मू की असेंबली में डटे रहे, लोगों की हत्या होती रही, उनके हुकूक छीनते रहे, लेकिन उन्होंने हाउस को चलने नहीं दिया। और मुख्यमंत्री साहब उन्हीं के लोगों के साथ कश्मीर के अंदर 3 दिन का दौरा किया। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, 3 दिन के दौरे पे बताओ जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कब होगी? महराज दर्द रखता है अगर हाउस के अंदर भी जम्मू कश्मीर के लोगों की बात नहीं होगी। देखिए, मेरे साथ मेरी आवाम है, जिस आवाम का दर्द मैं उठाया हूं। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं जब चुनाव लड़ा था, मेरे साथ जिन लोगों ने साथ दिया, उन्होंने पैसा लगाया, जान लगाया, वक्त लगाया। मुझे अभी भी वो लम्हे याद है कि मेरा मकसद क्या है। अगर आप कह रहे हैं कि 90 में महराज अकेला क्यों है, क्योंकि मैंने लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं करना। अरे मुझे इसका गिला नहीं है। सुन लीजिए, हाथापाई का काम हमने कब का छोड़ दिया है। हम हाथ से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, इनकी सोच को दफन करेंगे। जिस धर्म की राजनीति को ये बढ़ावा दे रहे हैं, धर्म के नाम पे धंधा करते इन्हें रोकेंगे। कल आपके ऊपर इल्जाम लगे थे, आपके पिता ने आपको बेदखल किया, आज आपके पिता है आपके सपोर्ट। अरे बीजेपी के, अरे मेरा सुन लीजिए, मेरा परिवार मेरा माँ बाप नहीं है, मेरा परिवार मेरा देश है, मेरे लोग हैं, मेरा वो मजलूम है जिसके लिए महराज लड़ता है। एक माँ बाप के बारे में आपने कहा कि मेरा माँ बाप, अरे कितने माँ बाप है मेरे, मालूम है आपको? उनको गोद लिया हूं, उनके ये तो अपने घर के अपने बच्चों के लिए। वो जो रंधावा है उसने क्या किया पता आपको? जब उसका क्रशर बंद हुआ तो एमओएस के खिलाफ गालियां दी, उसे दलाल कहा। जब उसका क्रशर बंद हुआ, महराज वो है जो हर आदमी का दर्द रखता है। और आज जो आवाम पूरे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट कर रही है, साफ जाहिर है तुम्हारी सोच गंदी है। आवाम जागी, अब नौजवान इस अखाड़े का खिलाड़ी होगा। जिन हाथों में माइके हैं वो अब ऐवान में गूंजेगी, जो सड़क पे लाठी खा रहा है वो ऐवान में आकर अपना मुस्तकबिल खुद लिखेगा। इस बात की इनको तकलीफ हो रही है। और मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को बताना चाहता हूं,
वक्त आ गया है, जालिम के खिलाफ लड़ने की पहल हमने की है। मैंने एक कहानी सुनी थी कि बिल्ली जब चूहों का शिकार करती थी तो चूहे बेबस और लाचार थे। उन्होंने मशवरा किया कि बिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा, महराज इनके गले में घंटी भी डालेगा और इनको भगाने का काम भी करेगा। जम्मू कश्मीर की आवाम इस बात की गवाह रहेगी। जम्मू से इनको तकलीफ हो रही। कल मैं भंडारा खा रहा था मेरे रास्ते में, तो बीजेपी का नेता मेरे पीछे दौड़ के आया, सोचा इसने हिंदुओं के साथ अब रोस्ती कर रही, हमारे को फर्क हो जाएगा, देख लेना, पता कर लेना। इनको तकलीफ हो रही है, धर्म के नाम पे ये धंधा बंद करे। 28 MLA को चुना है, ये निठल्ले, ये नल्ले, इनको बताओ अब काम करे। काम क्यों नहीं करोगे, तमाशा क्यों कर रहे हो? हाउस के अंदर अगर महराज अकेला है, यकीन जानो आवाम जानती है, मेरी मजबूरी है, मैं जिसको समर्थन दिया हूं, मेरी मजबूरी है। आप सुन लो, अगर मैं इस वक्त विपक्ष में खड़ा हो जाऊं एनसी को छोड़कर, तो लोग मुझे कहेंगे भाजपा के विपक्ष में खड़ा हो गया। मेरी मजबूरी है, मुझे भाजपा का दाग नहीं रखना है। आज साबित हो गया कि भाजपा के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है, उसे इंसान होना पड़ेगा। और महराज इंसानियत का नारा लगा, ये मेरी मजबूरी है। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, मैंने बात बता दी, एनसी के साथ रहना मेरी मजबूरी है। अगर मैं विपक्ष में खड़ा हो गया तो लोग मुझे कहेंगे भाजपा का खिलाड़ी। महराज मलिक के सपोर्ट में उनके पार्टी के कार्यकर्ता क्या पूरे जम्मू कश्मीर से उन्हें प्यार मिल रहा है। भले ही उनकी बातें कड़वी हों, पर सीधा युवाओं के दिलों को छू रही हैं कि कोई तो है जो आम जनता की बात करता है, कोई तो है जो खुलकर बोलता है, सदन की बात करे या सदन के बाहर की बात करे। चले युवा, आज महराज मलिक की सपोर्ट में आप सब आए हैं। कल जिस तरह से हुआ, उन पर हमला हुआ, जो उन्होंने इल्जामात लगाए, क्या सदन के अंदर देखने को मिला? और एक बुलंद आवाज़ है महराज मलिक। देखिए, अगर सच्चाई की आवाज़ और सच्चाई को दबाने की कोशिश की जाएगी तो मुझे लगता है महराज के साथ जम्मू कश्मीर का नौजवान हमेशा खड़ा रहेगा। मैं रजौरी से तल्लक रखता हूँ, इस पार्टी के साथ बड़े पुराना जुनून महराज भाई के साथ जुड़ा था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर सच की आवाज़ दबाने की कोशिश करोगे, धर्म की राजनीति शुरू करोगे, तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है, उस सोच के साथ हम चलेंगे। और जम्मू कश्मीर की मुस्तकबिल के लिए महराज मलिक ने विधानसभा में आवाज़ उठाई कि बेरोज़गारी को ख़त्म करो, डेवलपमेंट की बात करो, SPOs को परमानेंट करो, डेली विज़र को परमानेंट करो। लेकिन जब सच की आवाज़ उठती है और अच्छी आवाज़ उठती है तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है। डेवलपमेंट की बात कोई नहीं की जाती, वहाँ पे सिर्फ सदन में एक बेरोज़गारी की बात नहीं की जाती, और वहाँ पे सिर्फ हिंदू मुसलमान हो सकता है, बिल की बात हो सकती है, लेकिन ये नहीं सोचते कि आने वाला मुस्तकबिल कैसे बदलेगा हमारा। ये बड़ी बात है। साफ तौर पर युवा ने कहा, चलिए महिलाएं भी खड़ी, इनसे भी जानने की कोशिश करें। महिला जो है ये भी आम आदमी का दामन थामा है। क्या कहोगे जिस तरह से कल महराज मलिक के ऊपर सदन में हमला हुआ, क्या कहोगे आप? देखिए, ये तो इन्होंने वो जास्ती की है महराज मलिक के साथ। जब बीजेपी के 28 नल्ले हैं, किसी काम के नहीं है, इन पे इल्ज़ाम लगाया कि ये नशा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नशा नहीं करते हैं। नंबर 1, नशा कोई नहीं करते हैं। और बीजेपी के लोग बोलते हैं कि इन्होंने शराब के ठेके खोल रखे हैं, बीजेपी वालों ने। ये देखो, जैसे बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या ये कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई शिक्षा का वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब महराज, हर तरफ से महराज मलिक को गलत ठहराया जा रहा है, क्योंकि ये जनता की आवाज़ की तरफ से बोलते हैं। जनता साथ है महराज? हाँ, महराज मलिक के साथ जनता साथ है इनके। धन्यवाद। बिल्कुल, आपने देखा महराज मलिक के पिता भी आज यहाँ पहुंचे और उन्होंने अपने बेटे का साथ देने की बात कही है। उन्होंने कहा एक को मारोगे 25,000 से भी ज़्यादा महराज मलिक आएंगे, मैदान में आएंगे, क्योंकि सच की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। आप डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, पर सच की आवाज़ है महराज मलिक जो आज युवाओं के दिलों में राज करता है। कल आपने देखा किस तरह से असेंबली में, विधानसभा की अगर बात करें तो किस तरह से वहाँ हंगामा हुआ। महराज मलिक ने इल्ज़ामात लगाए कि भाजपा और PDP के कार्यकर्ताओं ने मिलकर उन पर हमला हुआ, और वहीं पर PDP के कार्यकर्ता ने इल्जाम लगाए थे कि इनके पिता ने भी इन्हें बेदखल किया है। आज उस बात को झुटलाते हुए महराज मलिक के पिता जो हैं यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि मैं क्या, पूरा जम्मू कश्मीर का यूथ, चाहे वो बुजुर्ग हो, माताएं बहनों, सब महराज मलिक के साथ है, क्योंकि महराज मलिक सच बोलता है, इसलिए वो चुभता है। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।